हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लोमो और नतालिया दोनों ही आपस में बहसबाजी करना शुरू हो जाते हैं कि ऑक्सन मीडोज आखिरकार है किसके। लोमो कह रहा है कि वो उनके हैं, नतालिया कह रही है कि वो उनके हैं। वो बोल रहा है कि भाई मेरे दादा के दादा ने तुमको दिए थे, तुम्हारे दादा के किसी को यूज करने के लिए फ्री में। नतालिया कह रही है भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो लास्ट टाइम हमने इस बहसबाजी की शुरुआत तक देखा था। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लोमो, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स। नतालिया, नो, यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। व्हाट अ सरप्राइज, we have had the land for nearly 300 years and then we are suddenly told that it isn't us. Ivan Vasilevich, I can hardly believe my own ears. These meadows aren't worth much to me. They are come to the descendants and are worth perhaps 300 rubles. But I can't understand unfairness. Say what you will, I can't stand unfairness. देखिए उसने क्या बोला कि तुम चाहो तो मैं तुमको इसके डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। सॉरी, लेकिन नताला के कह रही है नहीं भाई, ऐसा मजाक मस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सरप्राइज है? बोले 300 साल से ये जमीन हमारे पास है एंड सडनली कोई आ रहा है और बोल रहा है कि ये जमीन हमारी नहीं है। आई कैन हार्डली बिलीव टू माई यस, मतलब मेरे को मेरे कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। दिस देखो, ये जो मिडोज है, ये जो जगह है ना, मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा कीमती नहीं है। वो सिर्फ 5 डिस्टेंस मतलब उनकी करेंसी है बस। एंड परहैप्स 300 रूबल्स, जैसे हम यहाँ पे रुपीज एंड करोड़ लैक्स बोलते हैं ना, वैसे वहां की करेंसी है। तो 300 रूबल की बात है बस। लेकिन मैं अनफेयरनेस, कोई भी ना इंसाफी नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन ना इंसाफी मैं सहन नहीं करूंगी। लोमो, हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू। भाई सुनो मुझे, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इम्प्लोर मतलब याद दिलवाता हूँ या अच्छे से समझाता हूँ। The peasants of your father's grandfather, as I already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them a pleasant. देखो अब वो क्या बोल रहा है, दिस पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, तुम्हारे पापा के दादा के जो ये मजूर है, जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया, हैड ऑलरेडी हैड द ऑनर। भाई जैसे कि मैं तुमको पहले बता चुका हूं, ये हमारे मेरी आंटी के दादी के लिए ब्रिक पकाने मतलब जो ईंट बनाने का काम करते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंडमदर, अब मेरी ग्रैंड आंटी की ग्रैंडमदर चाहती है विशिंग मेक देम अ प्लेजेंट, भाई उनको खुश करना चाहती है, इसलिए वो उनसे वापस मांग नहीं रही थी। वो अभी बोल रहा था लेकिन बीच में से उसने कट कर दिया। I can't make the head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. The widows are ours, that's all. भाई मुझे कुछ नहीं पता, ये क्या बेजामारी कर रहे हो। हम कहते हैं ना बेजामारी, ये भी वही बोली है, हेड एंड टेल। ये ऊपर नीचे बात करना, आंटी दादी, ये सब मुझे कुछ नहीं पता, बस ये हमारा है। लोमो, नो इट्स माइन। Ours, you can go on proving it 2 days or and you can go and put on 15 dress jackets, but I tell you they are us. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine, so that अब जब वो नहीं माना, लोगों बोले वो मेरे है, तो इसने ऐसी बोल दी कि तुम भली बोलते जाओ, 2 दिन तक लगातार बोलते जाओ, भली तुम जाके ऐसी 15 जैकेट पहन लो। तो भी जैकेट पहनी हुई, जो जैकेट उसने पहना था, बोले चाहो तो ऐसी 15 जैकेट पहन लो, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगी, दैट दे आर, वो हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, और मैं मेरा कुछ देना भी नहीं चाहती हूँ, बस दैट्स इट। सो दैट Lomo, Natalia Stepanova, I don't want the meadows, but I am acting on principle. If you like, I will make you a present of them. भाई मुझे देखो, हम बेचारे मर्द ने ऐसे होते, प्यार से बात कर रहे हैं, वो देखो चिल्ला के बात कर रही है। बेचारा शांति से बोल रहा है कि देखो मुझे मिडोस नहीं चाहिए, मैं तो खाली सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पसंद है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा, आई विल प्रेजेंट यू। आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। वो फिर से चिल्ला के बोले भाई मैं भी तुम्हें गिफ्ट में दे सकती हूँ, मेरे खुद की चीज है वो। योर बिहेवियर इवन वेसलवेज इज स्ट्रेंज टू से the least. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, we lent you our threshing machine. Although on that account, we had to put off our own threshing till November. But you behaved to us as if we were gypsies, giving me my own land. Indeed. No, really, that's not at all neighborly. In my opinion, it's even impudent, if you want to know.
अब वो क्या बोले कि भाई तुम चाहो तो ये चीज मैं तुमको दे सकती हूँ बिकॉज ये मेरी है। ये तुम्हारा बिहेवियर बड़ा अजीब हो गया है वैसे बेचा। से द लिस्ट, लिस्ट मतलब पिछले कुछ समय से अप टू दिस भी है भाई। अभी तक हमको लगता था कि तुम एक अच्छे पड़ोसी हो, एक अच्छे दोस्त हो। पिछले साल हमने तुमको थ्रेशिंग मशीन दी थी। थ्रेशिंग मतलब पता है ना, जो खेती बाड़ी करने के बाद जो अनाज काटने का समय आता है तो उसको कहते हैं थ्रेशिंग मशीन, ठीक है भाई। वो मशीन आपको हमने दी थी। हमारा थ्रेशिंग, हमने हमारा खेत नहीं, वो जो गेहूं जो दाने वगैरह उग गए थे उसको तोड़ा नहीं था नवंबर तक, तुमको दिया था। और तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम जिप्सीज हो। जिप्सी मतलब ऐसे लैंड चोर करने वाले। गिविंग मी माय, मुझे मेरा खुद का ही लैंड दे रहे हो, वाह इंडीड, वाह भाई वाह। नो रियली भाई, ये कोई पड़ोसी वाली बात नहीं हुई। इट्स नॉट एट ऑल नेबरली। यहाँ पे नेबरली मतलब पड़ोसियों की कोई ये बात नहीं हुई। इन माय ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ यू वांट टू नो। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये इम्प्यूडेंट है। इम्प्यूडेंट मतलब एक बोलते ना क्राइम है इम्प्यूडेंट, तो ये एक तरह का क्राइम है। Then you make out that I am land grabber। अच्छा तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं लैंड ग्रेबर हूँ, मतलब जमीन हथियाने वाला हूँ? मैडम, never in my life I have grabbed anybody else land and I shan't allow anybody to accuse me of having done so। ओ मैडम, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है, किसी की जमीन नहीं हथियाई है एंड कभी किसी को अलाउ भी नहीं करूंगा कि वो मुझ पे ऐसा इल्जाम डाले। एक्स का मतलब इल्जाम लगाना। क्विकली स्टेप्स टू द कैफे एंड ड्रिंक्स मोर वाटर। अब वो फटाफट थोड़ा आगे जाता है टेबल की तरफ। कैफे मतलब स्टेप्स टू द कैफे, स्टेप्स का मतलब चल के जा रहा है। कैफे मतलब कि वो कारपेट के ऊपर जहाँ टेबल रखा था उस जगह पे पहुंच के थोड़ा पानी और पीता है। मतलब पता है, मैंने स्टार्टिंग में देखा था कि इस लोमो को एक प्रॉब्लम थी कि जैसे ही वो बहुत हाइपर होने लगता था या टेंशन में आने लगता था, उसकी सांसें फूलने लगती थी, उसको चक्कर आने शुरू हो जाते थे। सो वो प्रॉब्लम उसकी अब धीमे धीमे शुरू हो रही है। और फिर से वो बोल पड़ा ऑक्सीजन मेडोज आर माइन, इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स, माइन। और अभी भी यही बोल रहे हैं, नहीं मेरा, नहीं मेरा, नहीं मेरा, बस मेरा मेरा किए जा रहे दोनों। Natalia, it's not true. I will prove it. I will send my mowers out to the widows this very day. What? My mowers will be there this very day. I will give it to them in the neck. You dare. Clutches at his heart. Oxen meadows are mine. You understand? Mine. अभी नतालिया बोले कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं मेरे मोवर्स में मेरे आदमी को भेज दूंगी वहां पे, और मिडोज दिस वेरी डे, और वहां पे टैग लगा दूंगी, मतलब मेरे आदमियों को भेज के टैग लगा दूंगी ये हमारे हैं। व्हाट? पूछा क्या? तो उसने फिर से बोला कि मेरे मोवर्स मतलब मेरे आदमी, सॉर्ट ऑफ, आप देखो ना मूवी में गुंडे वगैरह होते हैं, सॉर्ट ऑफ वैसे, आज ही वो वहां पे आ जाएंगे। ओके, तो मैं उन्हें एक दूंगा गले पे, नेक पे, मतलब मैं उन्हें एक मुक्का मारूंगा जोर से। यू डेयर, हिम्मत तो करके दिखाओ। क्लचेस एट हिज हार्ट, इतना बोलती है वो अपने दिल पे अपना हाथ रख के बैठ गया एंड फिर से बोल पड़ा मॉक्स एंड मिडोज आर माइन। अंडरस्टैंड भाई, तुम मेरे हैं, समझ आया, मेरे हैं। प्लीज डोंट शाउट। You can shout yourself hoarse in your own house, but here I must ask you to restrain yourself। भाई तुम अपने घर पे जितना चाहो चिल्ला सकते हो गधों की तरह। होर्स मतलब जो ये गधा जो आवाज करता है ना, उस आवाज को होर्स कहा जाता है। तुम गधों की तरह अपने घर पे चिल्ला सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ पे मैं तुम्हें चिल्लाने दूंगी नहीं। रेस्ट्रेन मतलब कि रोक टोक करना। If it wasn't, madam, for this awful incruciating palpitation in my whole inside wasn't upset, I would talk to you in different way। Oxen bros are mine। वो बोले कि देखो अगर ऐसा नहीं होता ना, if it wasn't मतलब अब इशारा करके उसको कुछ प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम हो रही थी, बोले अगर ये नहीं होता ना तो फॉर दिस ऑफुल, ये जो हरकत तुमने की है ना ऑफुल घटिया वाली, एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन मतलब वो बताना चाह रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन मतलब कि मुझे पसीने निकल रहे हैं और जो मेरी तबीयत खराब हो रही है। पैल्पिटेशन सांस फूलना, ठीक है। अगर ये तकलीफ नहीं होती ना, इफ आई माई होल इनसाइड पर्सन, अगर मैं अंदर से अपसेट नहीं होता, मतलब मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा है, आई वुड टॉक टू यू, मैंने तुमसे किसी और तरीके से बात की होती। वो कह रही है ना कि चिल्लाओ मत, तो कह रहा है कि भाई मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, अभी तो ये मेरी प्रॉब्लम है इसलिए मैं शांति से बात कर रहा हूँ। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं तुमसे किसी और ही तरीके से बात करता। फिर से बोल रहा है मिडोज आर माइन, अवर्स माइन, अवर्स माइन। अभी भी उनका शुरू ही है, और इतने में हमारे चुब्बू भाई वापस आ गए। चुब्बू को, what's the matter? What are you shouting for? Papa, please tell this gentleman who owns oxen meadows, we or he? To Lomo, darling, the meadows are ours।
अब वो आया भाई, पूछा क्या हो रहा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तो नताला बोल पड़ी कि भाई पापा बताओ इसको कि ऑक्सन मिडोज किसके है। ऑब्वियसली दे आर बस, उसने यही बोला। अबे मुझे समझ नहीं आ रहा चुबू भाई उसको डार्लिंग क्यों बोल रहा है। चलो जो भी हो, Tomo. But please, Stepan Stepanovich, how can they be yours? Do be a reasonable man. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasants. The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it as if it was their own. When it happened that? अब जो कहानी उसने पहले नतालिया को सुनाई थी वही कहानी वो वापस चुबू को सुना रहा है कि भाई एक बात बताओ मुझे, एक बी ए रिजनेबल मैन, एक ईमानदारी से कहना मुझे कि मेरे आंटी की दादी ने ये चीज तुम्हारे दादा को, मजदूरों को टेम्पररी फ्री यूज में दिया था और वो 40 साल से यूज कर रहे हैं और उन्होंने इस चीज को अपना बताना चालू कर दिया। लेकिन ऐसा हुआ कब? सेम कहानी वापस उसने यहाँ पे इसके सामने बोली। Excuse me, my precious, you forgot just this that the peasants didn't pay your grandmother and all that because the meadows were in dispute and so on, and now everybody knows that they are ours. It means that you haven't seen the plan. अब वो बोले कि प्लीज एक्सक्यूज मी माय प्रेशियस, भाई जरा सुनो आप ध्यान से, तुम शायद भूल रहे हो कि पीजेंट डिड नॉट पे योर ग्रैंडमदर। मतलब पीजेंट ने इस चीज को यूज करने के लिए तुम्हारे दादी को कुछ पे नहीं किया था। क्यों पे नहीं किया था? बिकॉज ये मिडोस उस समय डिस्प्यूट पे थे। पहले भी उस समय झगड़ा चल रहा था इस बात को लेके। फिर हमने यूज करना शुरू किया और तुमको कोई पैसे नहीं दिए। अब तुमको पैसे कब नहीं देंगे? जब हम हमारी चीज यूज करेंगे, तो किसी और को पैसे क्यों देंगे? वो ऐसा कहना चाह रहा है। और अब तो सबको पता है कि ये हमारे हैं। लगता है तुमने इसका प्लान नहीं देखा। प्लान मतलब हर एक चीज का ऑन द पेपर प्लान रेडी होता है, वो प्लान नहीं देखा। आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन। यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, आई शैल। वो बोल रहा है कि ठीक है मैं तुमको प्रूफ करके दिखाऊंगा वो मेरे हैं, लेकिन चुबू बोल रहा है कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे। फिर से चुबू को, डियर वन, व्हाई येल लाइक दैट? यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग। भाई तुम चिल्ला क्यों रहे हो? इस तरीके से चिल्ला के कुछ तुम साबित नहीं कर पाओगे। I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. What should I? And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you. That वो बोले देखो डियर वन, मतलब ये प्यार से बात कर रहा है ना, जेंटलमैन पर्सन था। ये चिल्ला क्यों रहे हो भाई? ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आई डोंट वांट, भाई तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए नहीं। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव। और मैं अगर आप जैसे पहले नतरा ने कहा था ना कि तुम्हारा कुछ चाहिए नहीं और हमारा कुछ देना नहीं, ये भी वही सेंटेंस बोले। व्हाई शुड आई, मतलब दू भी क्यों? यू नो माई बिलोड that if you propose to go, भाई तुम जानते हो अगर तुम बार बार ऐसा बोलते जाओगे कि वो तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं, तो बहुत ही जल्द ये मिडोस मैं मजदूरों को दे दूंगा लेकिन तुमको नहीं दूंगा। फिर उनको बोलते रहना। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। अब वही पूछ पड़े कि भाई किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को देने का हक तुम्हें किसने दिया? You may take it that I know whether I have the right or not because young man I am not used to being spoken to in that tone of voice. भाई मुझे नहीं पता कि मैं कैसे किसी को दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, because young man I am not used to being spoken। भाई मैं इस तरीके से किसी की बात सुनता नहीं। ये जो वॉइस तुम यूज, टोन ऑफ वॉइस यूज कर रहे हो, ऐसा मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। भाई किसी सुनता नहीं, तो मैं किसको दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, दे के सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ये सब मुझे नहीं पता। I, young man, am twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself and all that। भाई देखो मैं यंग मैन, जवान आदमी, मैं तुमसे डबल हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, डबल एज है मेरी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम शांति से बात करो विदाउट एजिटेटिंग योरसेल्फ। अपने आप को इतना वो उकसाओ मत। एजिटिंग मतलब एकदम जब चिल्ला के गुस्से में कोई बोलता है ना, भाई तुम ऐसे करके बात मत करो बस। लोमो, no, you just think I'm fool or want to have me on. You call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely. Good neighbors don't behave like that, Stepan Stepanovich. You are not a neighbor, you are a grabber. अब देखो क्या बोल रहा है कि तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ और तुम चाहते हो कि भाई तुम अब मेरी लैंड मेरी जमीन ले लोगे और मैं तुमसे शांति से और प्यार से बात करूं? वाह वाह वाह, क्या नेबर है। अच्छे नेबर ऐसे बिहेव नहीं करते। तुम तो पड़ोसी नहीं हो, तुम तो हत्यारे हो, ग्रैबर। हत्यारे मतलब मर्डर करने वाले नहीं, कोशिश हत्याने वाले।
What's that? What did you say? Papa, send the mowers out the meadows at once. What did you say, sir? Oxen and meadows are ours, and I shan't give them up. I shan't give them up, shan't give them up. Well, see, I have the matter taken to the court, and then I will show you. To court, you can take it to court and all that. You can, I know you. You are just on the lookout for a chance to go on. अब देखिए वो चुबुक को क्या बोल रहा है, जैसे उसने सुना ना, ग्रेबर बोले क्या क्या बोला तुमने। अब नाताला भी गुस्से में बोल पड़े कि पापा एक काम करो, अभी के भी वहां पे मोहर्स को भेजो, अभी अभी किसी आदमी को भेजो ताकि वो चीजों को अपने अंडर ले लेवे। चुबुक को व्हाट डिड यू से सर, फिर से पूछ रहा है उसको लोमो को, तुमने क्या बोला। अब फिर से नाताला बीच में बोल पड़ी कि भाई ऑक्सीजन में दोस्तों हमारे हैं, वो हम मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। लोमो ठीक है, देखते हैं, अब इस मैटर को मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा और फिर तुमको दिखाऊंगा। तो चुबुक को बोले अच्छा कोर्ट में जा, देखो कोर्ट में ले जाना है, देखो जो करना है कर। आई कैन, यू नो, आई कैन, इवन यू कैन, आई नो यू, तुम ले जा सकते हो, मुझे पता है। यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस, भाई तुम तो ना बस एक चांस का, एक बोलते ना एक मौका देख रहे हो कोर्ट जाने का, एंड ऑल दैट, बस कुछ करना है नहीं। यू पैटीफॉगर, all your people were like that, all of them। भाई तुम पैटीफॉगर मतलब एक तरह की गाली है। तुम बोलते ना, हमने हिंदी में वर्ड है चालबाज, जो चाल चलता है, चालबाज, पैटीफॉगर, ठीक है ना। नए नए वर्ड्स, नए नए इंग्लिश की गालियां सीखने को मिलते हैं ना इसमें हमको। ये चैप्टर और कुछ सिखावे के ना सिखावे, इंग्लिश गालियां जरूर सिखा देगा, ठीक है।